हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हमारे देश में आज़ादी के बाद से बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अगर कोई बात करने की कोशिश भी करता है तो उनको उनके खिलाफ माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई डिस्कशन करने आया है तो उसका पर्पस हो सकता है कि उस पर एक मोर इंटरेस्टिंग डायमेंशन आपको बताने का पर्पस हो। जब भी हम बात करते हैं आज़ादी के बाद से, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें एक आपने देखा हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो उनके धर्म में भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म के साथ ना तो कोई भेदभाव किया जाएगा, ना ही कोई छेड़खानी की जाएगी। उसके अपने सिंपल लॉज रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं, जबकि उससे कितना सारा पैसा और टाइम बच सकता है उसका कोई नहीं सोच सकता है। उसी तरीके से एक मुद्दा है आरक्षण। आप आरक्षण के बारे में बात करते हैं, आपका नाम क्या है और आपकी कास्ट के आधार पर आपको लेकर परसेप्शन बनाए जाने लगते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो बात कर रहे हैं, जिस बात के बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, वो जस्टिस VR गवई के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है अभी पब्लिक को, जब वो एड्रेस कर रहे थे तब। स्टेटमेंट क्या है कि जो आरक्षण है, इस आरक्षण के बारे में हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सोचना चाहिए। सोचना चाहिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आरक्षण को ख़त्म करना है, आरक्षण को हटाना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उनका कहना ये है कि अब वो समय है जहाँ पर हम रीथिंक कर सकते हैं। रीथिंक करने का मतलब क्या है? जैसे एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का बुक XYZ किसी की भी हो सकती है। एक फैमिली को रिजर्वेशन मिल गया है। अब फैमिली को रिजर्वेशन मिल गया है तो अब वो बेटर हो चुके हैं। अब उनका अपलिफ्टमेंट हो जाना चाहिए हर तरीके से, फाइनेंशियली, सोशली और एजुकेशन, हर तरीके से अपलिफ्टमेंट हो जाना चाहिए, वह ऊपर उठ जाने चाहिए। व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ द रिजर्वेशन? यही था कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको सामाजिक आर्थिक तौर पे सशक्त कराने के लिए इसको लाया गया था। एक बार मिल गया, चलो ठीक है, 2 बार मिल गया, 3 बार। अब तो फैमिली कम से कम उस क्राइटेरिया से या उन परिस्थितियों से बाहर आ गई होगी जो बहुत लंबे समय तक फेस करने को मिल रहे थे। तो जो लोग बाहर आ चुके हैं, क्या उनको उससे बाहर नहीं करना चाहिए? मतलब इन वेरी सिंपल वे में आपसे बात करूं तो ये ऐसा सोचा जाना चाहिए ना, ऐसा सोचा जा सकता है ना, ऐसा सोचा जा सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके अगर सोचा जाए तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब जिनको लाभ मिल चुका है, जो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, अब जो वंचित वर्ग हैं, उन वंचित वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सच में हकदार वही लोग हैं जो हालत जिनके खराब है, रिमोट एरियाज में। तो ऐसी सोचने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्रीमी लेयर कहा जाता है। जैसे अक्सर आपने OBC के बारे में सुना होगा। तो जस्टिस BR गवई का कहना यह है कि अभी जो ऐसी कम्युनिटी है, वहां अब क्रीमी लेयर की नीड हमको है, क्योंकि आरक्षण का जो लाभ है उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो पहले से आरक्षण ले चुके हैं। दूसरों को मिल ही नहीं पा रहा है। मतलब सभी का अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात है ना कि आगे बैठे हुए जो लोग हैं, आपने उनको खाना एक बार प्रोवाइड कर दिया है, अब दूसरे बालों के पास कब पहुंचेगा? या तो खाना लेके आप वहां पहुंचो उन लोगों तक, या जिनको मिल गया है वो उठकर वहां से चले जाएं। अगर वो बैठे रहेंगे तो आप जितनी बार भी फूड को सर्व करोगे वो उन तक ही पहुंचेगा, पीछे वालों तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा मैं नहीं करूँगा, जस्टिस BR गवई का कहना है। तो क्या हम इसके बारे में रीथिंक कर सकते हैं, फिर से सोच सकते हैं? आपको क्या लगता है? बाइज होकर नहीं, लॉजिकली और न्यूट्रल वे में अपने यहाँ पर विचार हमको जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, खबर एक बार आपको बता देते हैं। उससे पहले ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ इंपॉर्टेंट PDF के साथ में जो भी अपडेट हैं वह अपडेट आपको मिल जाती है। PDF आपको मिल जाएंगे, अपडेट आपको मिल जाएंगी। और इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए कि अपने दोस्तों को भी इस ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है? देखो, IAS के बच्चों को भी आरक्षण। इनका कहना यह है कि जो IAS के बच्चे हैं, उन IAS के बच्चों को भी आरक्षण। तो आरक्षण में क्रीमी लेयर पर CGI गवई का बड़ा बयान। ये कहते हैं कि जैसे CGI गवई खुद के बारे में बात करते हैं कि भाई मुझको आरक्षण मिल गया है, मुझे आरक्षण मिल गया है तो मेरी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बेहतर हो गई। और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अगर बेहतर हो गई है तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है कि अब आगे इस व्यवस्था का लाभ मेरे बच्चों को मिले, मेरी फैमिली को मिले,
क्योंकि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड तो यही है ना, इसको लेकर क्यों आए थे, इसलिए लेकर आए थे कि जिसको फायदा मिल गया है वो मेन स्ट्रीम में आ गया है, मेन स्ट्रीम में आ गया है मतलब सब इक्वली हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, और बराबर हो गए हैं तो फिर अब क्यों वो हक मिलना चाहिए या क्यों वो लाभ मिलना चाहिए। अगर सब लोग एक ही जगह आके खड़े हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से अगर ये जो खड़े हुए हैं इनमें से किसी एक को लाभ मिल रहा है, फिर तो ये भेदभाव हो गया है ना, फिर तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। क्योंकि हम आरक्षण को लाने के पीछे पर्पस क्या है और उसकी हम कवायद क्या करते हैं, बात भी तो यही करते हैं ना कि हम शोषित वंचित हैं, और शोषित वंचित हैं तो हमको मेन स्ट्रीम में आने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। इट्स नॉट अबाउट आईएएस, किसी भी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं, आप ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हैं, आपका ठीक ठाक सेटलमेंट आपका है, देन देयर इज नो नीड ऑफ रिजर्वेशन फॉर एनीवन, नॉट अबाउट टॉकिंग एससी ओनली। किसी को नीड नहीं है, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, कहीं भी हो। अगर आपको फ़ायदा मिल गया है, आपकी फैमिली स्टेब्लिश हो चुकी है, अब आपने आगे आना चाहिए, आगे आके एक मुहिम चलानी चाहिए। यस, देयर इज नो नीड ऑफ रिजर्वेशन फॉर माई फैमिली नाउ, बिकॉज रूल तो यही कहता है, नियम तो यही कहते हैं कि हमको तो बैकवर्ड से मेन स्ट्रीम में लेके आना था, आ गए हैं। और यही बात ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये बात जस्टिस बी आर गवई सेकंड या थर्ड टाइम बात कर रहे हैं कि नाउ हमको रिजर्वेशन 2.0 के बारे में सोचना चाहिए। और 2.0 बताता है कि क्रीमी लेयर का होना जरूरी है, जिनको फ़ायदा मिल गया है उनको दोबारा वो चीज़ का लाभ नहीं मिले, नहीं तो जो वंचित वर्ग हैं उन वंचित वर्गों को लाभ नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जस्टिस बी आर गवई का कहना है। इन्होंने तीन बात बोली कि जस्टिस एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर जरूरी है। क्रीमी लेयर क्यों जरूरी है, इसका जो डायमेंशन है हमने आपको क्लियर कर दिया है कि जिनको लाभ मिल गया है उनको ही बार बार लाभ मिलता रहेगा, तो फिर सभी लोग मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे। सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जिनको लाभ मिल चुका है उनको वहां से अब बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके दूसरे लोगों को लाभ मिलेगा। और यहाँ आईएएस के जो बच्चे हैं, एआईएएस के बच्चे और गरीब मजदूर में काफ़ी अंतर है। या मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आईएएस नहीं, आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले ली है, आप एपी बन गए हैं, आप जस्टिस बन गए हैं, आप कुछ भी बन गए, अब आप प्रिविलेज हो चुके हैं, अब आप मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। जो मजदूर है, जो गरीब है, जो शोषित है, उसको लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए क्रीमी लेयर मच नीडेड है इंडिया में अब आरक्षण में। संविधान से मिली सीजेआई गवई को सबलता, उन्होंने बोला कि जो संविधान है, ये संविधान ने सब लोगों को सशक्त किया है, सब लोगों को अधिकार दिए हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार भी हमारा संविधान ही है। आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को पढ़ते हैं या प्रियमल को पढ़ते हैं, वहाँ बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि संविधान क्या है और संविधान क्या चाहता है। तो आरक्षण की जो बहस है, उस आरक्षण की बहस को एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन के तौर पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा कार्यक्रम था? इंडिया एंड दी लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 75 ईयर्स। भारत और 75 साल हो चुके हैं, भारत का जो संविधान है उसको बने हुए। हम 75 साल से संवैधानिक शासन का हिस्सा हैं और किस तरीके से हमने अपने आप को ग्रो किया है। और पूरी दुनिया को यह अंदेशा था कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन हम बने रहे। और इसके पीछे की जो वजह है वह संविधान है, ध्यान रखना। वही अनुसूचित जाति एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में है। उनका तर्क है कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चों की सामाजिक शैक्षणिक स्थिति गरीब खेत मजदूर के बच्चों के बराबर नहीं हो सकती। हम लोग देखते हैं यूपीएससी में टॉप करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से आते हैं, उनके फादर, उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली वेल एस्टेब्लिश हैं, उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, लेकिन जब यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो फिर उनको वो डिफरेंस दिखने लगता है, वो आरक्षण का लाभ लेने की चाह उनके मन में आ जाती है। तो ये भी एक तरीके से गलत है, और संविधान बनाया ही इसलिए गया था कि अन्याय ना हो किसी के साथ। न्याय की बात हमेशा करता है संविधान, और यही बात बी आर गवई यहाँ पर बोल रहे हैं। यह बयान आरक्षण की प्रकृति, उद्देश्य और संवैधानिक सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही आप संविधान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, तो उस आरक्षण के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो आपकी कास्ट को देख के अनुमान लगा ली जाते हैं, यार ये अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो ये तो आरक्षण के खिलाफ ही है। भाई मैं टीचर हूँ ना, मैं कानून बदल सकता हूँ ना, मैं संविधान संशोधन कर सकता हूँ। हम एक इंटेलेक्चुअल टॉक आपके साथ कर सकते हैं। तो वो वंचित वर्ग जिसको फायदा नहीं मिल रहा है उसकी बात कौन करेगा? किसी को तो करना पड़ेगा। एज ए टीचर हम सिर्फ टीचर नहीं हैं,
पॉलिसी एनालिसिस करना भी हम लोगों का काम है, उसको भी हमें आपके सामने लेकर आना पड़ेगा ताकि हम इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए। और जो समझदार बच्चे होंगे वो डेफिनेटली इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट रिमूवल ऑफ रिजर्वेशन, वी आर टॉकिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की फायदा उसको कैसे, इसका ज़्यादा लोगों को कैसे मिल सकता है और कैसे ये सब लोग मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। नहीं तो गरीब गरीब ही रहेगा और जो मेन स्ट्रीम में आ गया वो मेन स्ट्रीम में आकर भी प्रिविलेज रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बहस है इन्होंने यहाँ पर बोली है। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है इंदिरा साहनी 1992 के केस में ओबीसी आरक्षण में लागू किया गया था। जो ओबीसी रिजर्वेशन है इस ओबीसी रिजर्वेशन में 1992 में ये व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी। अब आर्थिक सामाजिक रूप से उन्नत ओबीसी व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखना ताकि वास्तव में पिछड़े वर्ग को लाभ मिल सके। आप मुझे बताइएगा कि क्रीमी लेयर की लिमिट क्या है? किस लिमिट पर ओबीसी में डिसाइड किया जाता है? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या 8 लाख? समझो, एक लिमिट तय की गई है कि इस लिमिट से ऊपर के लोग ओबीसी में आने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और वेल इनफ है, ओबीसी में इसको लेकर कोई लड़ाई भी नहीं है। भाई ठीक है, हम कैपेबल इनफ हैं, हम फाइनेंशियली स्टेबलिश हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस तो यही है ना कि लाभ उनको मिले जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। हम तो कैपेबल इनफ है, तो नीड ही नहीं है। तो ये 1992 में इसको लागू कर दिया। अभी SC ST में लागू नहीं है। तो अभी जो हमारे CGI गवाही हैं वो SC में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात करते हैं और ये बार बार बोल गए हैं। तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोर्ट इस तरीके का कोई ऑर्डर या इस तरीके की कोई बात करे कि भाई अब रिव्यू करने की नीड आ गई है, हम इसको रिव्यू करके एक बार देख लेते हैं कि क्या इसके समाधान हो सकते हैं। CGI की राय क्यों इंपॉर्टेंट है? वे स्वयं SC समुदाय से आते हैं, इसलिए टिप्पणी सामाजिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मतलब वो SC से आते हैं तो इसमें डिबेट नहीं होगा, ध्यान रखना। नॉन SC कैटेगरी से आने वाला व्यक्ति अगर ये बात करेगा तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा बन जाएगा, उसको अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। अब दिक्कत ये है कि CGI खुद बोल रहे हैं, वो खुद भी SC से आते हैं, तो हमको रीथिंक करने का समय बिल्कुल है, सोचना भी चाहिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े कई प्रकरण लंबित हैं। सामाजिक न्याय की नीति में समानता बनाम ऐतिहासिक अन्याय के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है। समानता भी हमको लाना पड़ेगी और ऐतिहासिक अन्याय कब से ऐतिहासिक? 75 साल तो हम तो आजाद हुए हो गए हैं, अब तो वो अन्याय दूर होना चाहिए ना। और धीरे 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 करके हम सभी को मेन स्ट्रीम में लेकर आए ताकि ये जो बहस है, ये जो डिबेट है जो बार बार होती है कि यार हमारा शोषण किया है, 75 साल से तो अधिकार संपन्न है हर कोई, तो जिनको फायदा मिल चुका है अब उनको मेन स्ट्रीम में लाके जो अभी भी वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और ये वैलिड पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। SC पर क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से वंचितों तक पहुंचेगा। समानता का सिद्धांत, अगर एक SC परिवार के बच्चे अत्यधिक सुविधाओं वाले परिवेश में बड़े होते हैं तो उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति गरीब SC बच्चों जैसी नहीं होती, यह सच्चाई है। जो प्रिविलेज हैं, जिनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, वो गरीब बच्चों से आगे हैं, तो उनसे उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो इसीलिए भी जरूरी है सामाजिक गतिशीलता। SC समुदाय में नई मध्यवर्गीय उच्च वर्गीय जनसंख्या उभर रही है, नीति को इसी सामाजिक परिवर्तन के अनुसार अपडेट करना चाहिए, तभी हमारा जो संविधान है ये प्रासंगिक बना रहेगा। इसकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज प्रासंगिक बनी रहेंगी, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है? उन लोगों को फायदा ही नहीं मिल पा रहा जिनको मिलना चाहिए, फायदा उन्हीं को मिल रहा है जो एक बार ले चुके हैं बार बार। ये अन्याय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और इसके समाधान पर बात करेंगे। संविधान के प्रावधान की बात करते हैं। आर्टिकल 54, आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति है। 16 का 4 जो जॉब है, इस जॉब में आरक्षण की बात करता है। 17 SC और ST के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है उसको बताता है। और आर्टिकल 46 में राज्य के कर्तव्य की बात करता है कि SC ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा राज्य के द्वारा की जाएगी। ये सारे आर्टिकल चर्चा करते हैं रिजर्वेशन को लेकर कि कहाँ रिजर्वेशन को लेकर कौन सा प्रावधान है, उन पर यहाँ डिटेल में चर्चा की गई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किए जाने का विचार सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के संदर्भ में विश्लेषित कीजिए। आप इसका विश्लेषण कीजिए, अपनी राय बताइए, बैकग्राउंड बताइए और बताइए इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, कैसे बेनिफिशियरी हो सकता है। सारी बातें आप इसमें यहाँ पर लिखकर इस आंसर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है,
आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो 2027 को लेकर हमारा जो सामान्य अध्ययन बैच है, जिसे आप लोग प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं, P2I कोर्स, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपकी स्टडी IQ कराता है। ये GS लाइव कोड के थ्रू आप इसको 18,999 रुपये में ले सकते हैं। 20 नवंबर एडमिशन की अंतिम तिथि है। लास्ट डेट इसकी बेटा क्या है, 20 नवंबर। उससे पहले आप एडमिशन ले लीजिए और आपकी तैयारी 2027 के लिए बेहतर तरीके से कीजिए। आप अगर 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी सेम बैच है। ये GS लाइव कोड आपने यूज़ करना है और इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। P2I प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर तरीके से हो सकती है। 26, 27, 28 के लिए बैच अवेलेबल है। स्टडी IQ पर जाइए, GS लाइव कोड को यूज़ कीजिए और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोट्स मिल जाते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।